बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गोल गला बनाने का तरीका, और मैं इसके साथ आपको बहुत सारी टिप्स भी दूंगी जो कि आपको परफेक्ट गोल गला बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो आपने पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। बहुत सारी इसमें टिप्स हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाली। हाँ जी, तो पहली टिप के साथ मैं आपको गला काटने का तरीका बताती हूँ कि ये देखिए, अगर आपका गला 6 इंच आप रख रही हैं तो 8 इंच आपने चौड़ाई की तरफ निशान लगा लेना है, ठीक है। और अगर आपकी लंबाई 6 इंच है या 7 इंच रख रही हैं तो 1 इंच ज़्यादा आपने कर लेना है। मैंने 6 रखी है तो 1 इंच मैं ज़्यादा ले रही हूँ, यानी 7 इंच मैंने कर लिया है। इसी तरह आपने 7-7 इंच का लंबाई का निशान लगा लेना है हर तरफ से, और इसी तरह चौड़ाई का भी लगा लेना है। चौड़ाई आपने 2 इंच ज़्यादा रखनी है और लंबाई 1 इंच ज़्यादा होगी, ठीक है। और फिर आपने एक डिब्बे की शक्ल में निशान लगा के उसको कट कर लेना है। इस तरह आपकी पेपर पट्टी जो है वो ज़ाया नहीं जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है कि 3 इंच का आपने निशान लगा लेना है। ये चौड़ाई का हमारा निशान होता है, 3 इंच का ऊपर से आपने लगाना है, और जो लंबाई इसकी होगी वो 6 इंच हमने रखनी है, ठीक है। 3 इंच इसलिए है कि हम जब इसको खोलेंगे तो ये 6 इंच बन जाएगा, ठीक है। डबल करके 3 इंच है। उसके बाद आपने इसका भी एक डिब्बा सा बना लेना है, ठीक है, इस तरह करके। और फिर उसके बाद आपने प्यारी सी गोलाई इसकी कर लेनी है। गोल शेप में आपने इसका निशान लगा देना है, और फिर बाहर से आपने 1-1 इंच का निशान लगा लेना है। ये काटने के लिए होता है बाहर से, ठीक है। ऑलरेडी हमने पूरा साइज़ लिया हुआ है, इसलिए हमें कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। तो आपने इस तरीके से कर लेनी है गोलाई, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ पे दोनों किनारों को आपने आपस में जोड़ के फिर बाहर वाली की कटिंग करनी है, क्योंकि आगे पीछे होगे तो वो कटिंग आपकी ठीक से नहीं हो पाएगी। ये देखिए जी, राउंड शेप में हमारा नेक डिज़ाइन तैयार हुआ है। ये देखिए, कटिंग कर ली है हमने गले की। अब हमने क्या करना है, जो अंदर वाला आपने काट के रखा है ना पीस जो आपका बचा है, उसका भी एक गोल गला बना के तैयार कर लें, क्योंकि बच्चियों के कपड़े बनाए जाते हैं मोस्टली तो काम आ जाता है। अब यहाँ पे ये देखें, जो शाइन वाली साइड है ना, यानी जो चमकने वाली है, उसको आपने कपड़े के साथ चिपकाना है, ठीक है। नीचे वाली साइड पर यह रखा जाता है। उसके बाद आप इस्त्री की मदद से इसको चिपका लें, और फिर उसके बाद आपने यहाँ से बाहर से आपने एक आधे इंच से ज़्यादा थोड़ी सी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको टिप देती चलूँ, आसान सी टिप है। अगर आप सिलाई लगाना चाहें तो यहाँ पे पेपर पट्टी के साथ रख के ऐसे करके आप सिलाई लगा सकती हैं। अगर सिलाई लगाना मुश्किल लग रहा है, आप जल्दी से काम करना चाह रही हैं, तो ये वाला तरीका भी किया जाता है। आप UHU रख लें, ये चिपकाने के लिए होती है। इसको ये बुक्स वगैरह या बाकी भी कोई आपने कोई चीज़ चिपकानी हो, नग वगैरह लगाए जाते हैं तो वहाँ पे भी ये काम आती है, ठीक है। उसकी मदद से आप इसको चिपका लें या सिलाई लगा लें, जो आपको बेहतर लगे, ठीक है। ये हो गया। अब आपने क्या करना है, ये देखिए चिपका के हमारी ऐसे हो गया। अब आपने दरमियान से इसको अच्छे तरीके से तय इसकी लगानी है, इस्त्री की मदद से लगा रहे हैं, और फिर उसका निशान लगा लें, ठीक है, ताकि आपका जो दरमियान है वो सही रहे, इधर उधर ना हो। और नीचे जो शर्ट है उसको भी आपने दरमियान से तय लगा के सेट कर लेना है। ये देखें। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप ऊपर वाली साइड पे लगाएंगी गला, तो ये देखें नीचे वाली साइड पे ऐसे आएगा, यानी अगर आपने रफ लगाना है या ऊपर आप पट्टी नहीं लगाना चाह रहे तो ये ऐसे आएगा। आपने ऊपर रख के लगाना है सीधी साइड पे, कमीज़ की सीधी साइड पे गले को रखना है, तो वो नीचे की तरफ जाके फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए। अच्छा, अब अगर आपने ये वाला जो हमने कपड़ा लगाया है गले पे, ये आप चाह रही हैं कि आपका शर्ट के ऊपर वाली साइड पे आए, ठीक है, सामने नज़र आए, तो आपने क्या करना है, शर्ट की उल्टी साइड पे गले को जोड़ना है ऐसे। और मैं आपको ऐसे ही लगाना बताऊंगी उल्टी साइड पे। ये देखें, उल्टी साइड पे हमने गले को रख लिया ऐसे, और दरमियान से दोनों किनारों को जोड़ लेना है। उसके बाद आपने गले को सेट करके, उसके बाद आपने ये छोटे छोटे कैचर मैंने रखे हुए हैं, ये लगा देने हैं, सेट कर लें। चाहें तो सिलाई लगा लें, कॉमन पिन्स हैं वो भी लगा सकती हैं। ये वाला तरीका इसलिए बता रही हूँ कि ये जल्दी होने वाला है। कुछ लड़कियाँ कहती हैं कि जल्दी जल्दी से काम हो और आसान हो जाए, तो इसलिए आपने इनकी मदद से सेट कर लेना है, ये जल्दी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने अंदर वाली साइड पर बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा देनी है,
सिलाई लगाने के बाद आपने यहाँ पे छोटा छोटा निशान लगा लेना है, तकरीबन आधे इंच से भी कम का हो, और फिर उसके बाद आपने कटिंग कर लेनी है उसकी भी। और यहाँ पे भी आपने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि आपका जो गला है वो बिल्कुल परफेक्ट बने, ठीक है। और ये देखिए आप ऐसे आप फोल्ड करेंगी तो ये ऊपर वाली साइड पे गला आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप पाइपिंग छोटी छोटी रखना चाह रही हैं, ये देखें ऐसे, अगर आप चाहती हैं कि नज़र आए कपड़ा आपका, तो आप छोटा छोटा कपड़ा ऐसे रख सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिलाई लगा सकती हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। और अगर आप चाहती हैं कि ये ना नज़र आए, ऐसे रखना चाह रही हैं, तो इस तरह भी आप कर सकती हैं। नीचे से कपड़ा खींच लें, प्रेस कर लें, फिर नहीं नज़र आएगा। और अगर आप पाइपिंग रखना चाह रही हैं छोटी छोटी सी, तो आपने करना क्या है जी, मैं अभी बताती हूँ आपको। ये देखिए, अगर आप उल्टी साइड पे लगा रही हैं ना, गला नीचे जाए, तो आपने ये नीचे साइड आपकी उल्टी साइड पे अगर गला आता है तो आपने तरपाई करनी है, ठीक है। जब नीचे की तरफ जाता है गला, मतलब उल्टी साइड पे। अब ये ऊपर वाली साइड पे हम लगा रहे हैं ना कि ये नज़र आए सीधी साइड पे, तो इसलिए हमने सिलाइयाँ ही लगानी है। अगर नीचे वाली साइड होगी तो फिर आपने तरपाई करनी है। अब यहाँ पे जो सिलाई लगा रही हूँ बिल्कुल दोनों कपड़ों के दरमियान में लगाई है, गले और शर्ट वाले कपड़े को दरमियान। देखिए किस कदर ये नीट बना है। अब यहाँ पे भी आपने बिल्कुल साथ साथ ना जो गला है उसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा देनी है, ठीक है। ये देखें, ये जिस तरह मैं बता रही हूँ, इस तरह नई जो लड़कियाँ सीख रही हैं उनके लिए भी बहुत आसान तरीका है, बहुत ही परफेक्ट आपका गला बनेगा। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है और बहुत ही नीट बना है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।